हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग एक कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई करने वाले हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी पर हम सब भारतवासियों को बहुत गर्व है। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को झंडा हम फहराया था। 2-4 भक्ति गीत गाकर हम घर आए थे। अभी तो कोरोना की वजह से सभी घर पर बैठे हैं। तो हमें आज़ादी मिलने के लिए, हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनकी वजह से हमारे भारत को आज़ादी मिली है। हमारी आज़ादी उन भारत स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही है, जिसमें हमारे देश की आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान हस्तियों को हम बदले में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम कम से कम उन्हें आज़ादी के दिन या अभी भी हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो उनके बारे में हम जान सकते हैं। हमें तो बहुत सारे फिल्म स्टार, उनके नाम याद हैं, पर हमें स्वतंत्र सेनानियों के नाम याद नहीं है कि उन्होंने सच में अपने प्राणों की आहुति उन्हें दे दी। सुशांत राजपूत, जो अभी फिल्म स्टार, उसने सुसाइड करके अपना बलिदान नहीं दिया, पर उसने जान गंवा दी। तो हम कितना शोक कर रहे हैं। पर ये स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान गंवा दी, अपनी जान की परवाह न की, तो उसे न छोड़ते हुए हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके गुणों को, उनके वहाँ पर उन्होंने क्या कार्य किया, उनको हमें याद करना चाहिए। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, तो इसमें से भारतीय नारी का भी विशेष योगदान हमें स्वतंत्रता मिलने के लिए हुआ है। तो आज हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे कि कैसे देश की आज़ादी के लिए जनचेतना और क्रांति को जगाया। उसमें से एक महान नारी थी, जो थी, उन्होंने पहले 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ लगाई। तो ऐसी महान नारी जो थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो आज हम उसके बारे में पाठ पढ़ने वाले हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यह कविता आज हम सीखने वाले हैं। झांसी की रानी कविता सीखने से पहले यह कविता किसने लिखी है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, एक औरत ही है, कवयित्री। तो हिंदी भाषा की महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाओं कविताओं में झांसी की रानी, अनोखा दान, वीरों का कैसा हो वसंत, पानी और धूप, जलियनवाला बाग, वसंत प्रमुख। तो यह भी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके मन में भी देश के प्रति, देशभक्तियों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नितांत श्रद्धा थी, आदर था। इसकी वजह से ही उन्होंने झांसी की रानी यह कविता का निर्माण हुआ। उन्हें 6 अगस्त 1976 को भारतीय डाकतार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सामने सम्मान से 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ऐसे, और उनकी जो मृत्यु है वो 15 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उनकी हुई। तो ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने कविता लिखी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित राज्य झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वालों वीरों में से एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु जी अंग्रेज़ों को अपना राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। तो ऐसी महान नारी के बारे में आज हम कविता सीखने वाले हैं। तो कविता शुरू करते हैं। झांसी की रानी।
तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने जो भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब में मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। तो लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी की रानी, इनके बारे में बताया गया है कि सिंहासन हिल उठे। लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हम भारतीयों के मन में चिंगारी लगा दी। चिंगारी लगा दी यहाँ पर, यानी वहाँ पर एक आग मन में जगा दी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा, उनके मन में जोश आया, सबके मन में अंग्रेज़ों को दूर भगाने की भावना पैदा हुई। और 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो जंग छेड़ी थी, उसमें सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी कि कैसे अंग्रेज़ों के कब्जे में हम आए गए। हाँ, तो यह भारत जब था, बूढ़ा भारत यानी क्या, हम हतबल हो गए थे अंग्रेज़ों के सामने। और तब झांसी की रानी का जन्म हुआ और वैसी औरत जन्म हुआ कि तब उनके मन में, झांसी की रानी के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ देश भावना जो उनके सब में विद्रोह था, तो लोगों को वहाँ पर ऐसे काम किया उन्होंने कि लोगों के मन में हमें आज़ाद करने के लिए भावना पैदा हुई। तो यहाँ पर यह फर्स्ट स्टैंडर्ड में यही बताया गया है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने यह काम किया कि लोगों के मन में उन्होंने आज़ादी की भावना वह वहाँ पर बनाई। यहाँ पर जो शब्दार्थ थे कि पहला है भ्रुकुटी तानना। भ्रुकुटी तानना यानी क्रोध करना, भ्रुकुटी यानी आपके भोए, पता है आपको, आईब्रोज बोलते हैं उसे। आईब्रोज हम कभी कभी गुस्से में एकदम आंखें बढ़ती है तो वो वहाँ पर ऊपर हो जाती है, वैसे ही क्रोध करना। गुमी हुई यानी खो देना, खो देना। फिरंगी, फिरंगी यह शब्द अंग्रेजों के खिलाफ, फिरंगी यानी दूसरे देश वाले, विदेशी। मन में ठानना, मन में ठानना यानी पक्का इरादा करना। लक्ष्मीबाई ने आपके पक्का इरादा कर दिया था कि उन्हें अंग्रेज़ों को भारत से भगाना ही है। हर बोलो, हर बोलो यानी क्या, हर व्यक्ति से। झांसी की रानी की जो कथा है वो हर व्यक्ति से, बुंदेल वहाँ पर एक गाँव है, तो बुंदेल के हर व्यक्ति से झांसी की रानी की कहानियाँ, उनके किस्से सुनने को मिलते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर उसका वर्णन किया है छोटी सी कि कैसी थी झांसी की रानी। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह में। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी, बुंदोलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर उसका बचपन का वर्णन किया गया कि बचपन में वह क्या करती थी कि कानपुर के नाना जो थे, वहाँ पर कानपुर के नाना साहेब ने बचपन में रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। नाना साहेब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से बाकी लड़कियों से अलग थी और फिर वहाँ पर वह एक महान योद्धा थी,
वह गुड्डे गुड़ियों की बाजार बचाए तलवार कृपाण तीर बर्छी चलाना यहाँ पर उनको अच्छा लगता था। यानी कि यहाँ पर दिया है कि जो भी थी कि वह उन्हें औरतों के साथ लड़कियों के साथ गुड्डा गुड़ियों के खेल, बच्चों में बच्चियाँ जो रहती है लड़कियाँ रहती है वो घर बनाना या कोई अपने डॉल के साथ खेलना उनको वह अच्छे लगते हैं। तो वैसे उन्हें वो खेलती नहीं थे, वो किसके साथ खेलती थी? हथियारों के साथ, तलवारों के साथ। वह कैसे चलाते उसे, उनका शौक वही था कि कैसे चलाए। तो कृपाण का अर्थ है तलवार। अवतार यानी क्या? विशेष रूप से जन्म लेना, यानी क्या? उसका अवतार एक विशेष खास की वजह से अवतार हुआ है। जैसे हम भगवान का अवतार मानते हैं वैसे ही लक्ष्मीबाई का अवतार हुआ है। तो पुलकित होना, प्रसन्न होना, व्यूह रचना, मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना, दुर्ग यानी क्या? किले तोड़ना, किले बनाने थी। जैसे शिवाजी महाराज बचपन में किले बनाते थे और वहाँ पर कैसे कैसे बनाना है वह बचपन में उन्होंने सीखा था। वैसे ही झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वह भी वैसे ही बचपन से ही किले बनाना वो करना वह काम करती थी। और उन्होंने उनके मुंह से शिवाजी महाराज की जो गाथाएं थे उनको याद थे, ज़बानी थी, वह याद करती, उन्हें सब याद था कि शिवाजी महाराज ने कैसे काम किया है। तो ऐसी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी। देख पराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध, व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदो लोहर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार थी, वह एक अवतार थी। और एक दुर्गा यानी जैसे भगवान अवतार लेते हैं वैसे ही उन्होंने अवतार लिया था। और फिर वहाँ पर उसकी पराक्रम को उसका जो शौर्य देखकर मराठे ने मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में वो पुलकित यानी क्या? आश्चर्यचकित, प्रसन्न हो जाते कि उसकी तलवार वो कैसे चलाती, जैसे तलवार चलाती थी सभी देखते रहते, ऐसे तलवार वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो चलाती थी। वह बचपन से ही नकली युद्ध रचना, व्यूह रचना, जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि व्यूह रचना, तो वैसे ही वह व्यूह रचना करती थी। खेलना खूब शिकार, यानी क्या? वह बच्चियों की तरह खेलती नहीं थी, वो शिकार करती थी, तलवारों के साथ खेलती थी। क्या करती थी? सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यानी सैन्य की तरह वहाँ पर सैन्यों का सामना करना, उनके दुर्ग यानी किले वहाँ पर तोड़ना। तो यह काम वो बचपन में ही करती थी। यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, कि वह एक वीरता का पुरस्कार थी। फिर नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, बचपन से ही रानी के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ की वह पूजा किया करती थी। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म का आराध्य दैवत जो है वह भवानी माता है, कुलदेवी है, सभी की देवी माता है। तो उसकी भी लक्ष्मीबाई की वह कुलदेवी यानी हमारे कुल की, हमारे पूर्वजों से जो पूजा करते आए उनकी। तो वैसे ही वह भी भवानी माता की पूजा करती थी। बचपन से ही इसमें वीरता के संस्कार भरे थे। और बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के साहस की कथाएं सुना करते थे। सबने जो भी आपको शब्दार्थ दिखते हैं उसने आपने शब्दार्थ वो लिखने हैं कि अवतार यानी विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित यानी प्रसन्न, व्यूह रचना यानी मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना यानी किले तोड़ना, खिलबाड़ यानी खेल, भवानी यानी कुछ दुर्गा माता पार्वती। तो यह सब झांसी की रानी की शौर्य या उनके गुण के बारे में उसका वर्णन किया गया है। चौथे स्टांजा में बताया गया है कि हुई वीरता वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में,
सुबट बंदोलों के विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बंदोलो हर बोलो के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि यहाँ पर उसका अर्थ है कि वीरता का प्रतीक रानी का विवाह, वीरता की बने वैभव, वीरता यानी क्या, शूरवीर, और वैभव यानी सुख संपत्ति। तो प्रतीक रानी जो थी, वीरता की प्रतीक रानी थी, उसका विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक, यानी जिसमें जहाँ पर झांसी में इतनी सुख समृद्धि पैसा सभी है, वहाँ पर झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। राजमहल में खुशियाँ छाई, बधाई के गीत गाए गए। उनके आने से झांसी में खुशियाँ आई और सौभाग्य आया। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। बुंदेलखंडवासी हमें उसी वीरता की कथा सुनाते हैं। तो ऐसी रानी जो थी कि वहाँ पर ऐसे उसकी जो शादी है, पुराने ज़माने में बचपन में ही शादी की जाती थी। जब भी लड़कियाँ जब 7-8 साल की होती 7-8 साल की होती थी तो उसका विवाह कर दिया जाता था। तो वैसे ही वहाँ पर झांसी की रानी का भी विवाह बचपन में ही हुआ था, जब छोटी थी, और उनका विवाह गंगाधर राव, झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। और उनके जोड़ी को वहाँ पर कि चित्रा अर्जुन चित्रा और क्या शिव पार्वती की उपमा दी गई है। तो ऐसी रानी के बारे में वहाँ पर बताया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यहाँ पर क्या हुआ कि उदित हुआ सौभाग्य, महलों में उजाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाली कर में उसने चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर जब रानी की शादी हुई, तब रानी की शादी होते ही रानी जो भी थी उससे बड़े, जो मैंने आपको बताया कि रानी बचपन में ही उसकी शादी हो गई थी, और जो गंगाधर राव थे उनसे बहुत बड़े थे। तो यहाँ पर सौभाग्य हुआ, तो महलों में जब भी उनके जीवन में सौभाग्य, रानी के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, महलों में खुशियाँ छाई गई, पर लेकिन भाग्य ने हमारा नसीब, लेकिन भाग्य को यह मंजूर न था। समय को चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियाँ, देखो आपने कभी देखा होगा कि शादीशुदा औरत कैसी रहती है, चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, अच्छे कपड़े, तो वैसे सुहाग की चूड़ियाँ देखी नहीं गई भाग्य को, नसीब को। राजा जी निसंतान, यानी बिना संतान के ही, उनको कोई औलाद नहीं थी, वैसे ही चल बसे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद रानी जो थी वो विधवा हो गई। जब कोई पति मर जाता है तब उसे विधवा कहा जाता है। तो रानी के दुख की कोई सीमा न थी, ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंडवासी हमें उस वीरता की कथा सुनाते हैं कि अकस्मात मृत्यु के बाद दुखी हो गई, पर वह निसंतान, कोई संतान नहीं थी, झांसी को संभालने वाली वो अकेली रह गई थी। अंग्रेज़ों ने यह नीति बना रखी थी कि जिस राज्य का राजा संतानहीन हो या कमज़ोर हो, उस पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार कर लेगी। परंतु रानी इसका विरोध किया, उसके अधीन रहना स्वीकार न करके उसे लड़ना स्वीकार किया। उदित यानी उगना, उसका सौभाग्य यानी खुशहाली, मुदित यानी प्रसन्न, उजियाली यानी उजाला,
कालगति, कालगति यानी कि काल यानी समय, समय का चक्र, काली घटा यानी संकट, विपत्ति, कर या हाथ। तो ऐसे ही जो यहाँ पर बचपन से लेकर यहाँ पर शादी हुई, बचपन कैसे थी, यहाँ पर वह रानी के बारे में बताया गया है। तो सभी ने जो भी शब्दार्थ थे वह आपने लिखने हैं।